वीरू झांझोट चार अध्यक्ष के रूप में वंचित समाज के हक और अधिकारों को दिलाने में सार्थकता सिद्ध करेंगे। कांग्रेस अनुसूचित जाति विभाग अध्यक्ष वीरू झांझोट का पदभार ग्रहण संपन्न। लंबे अंतराल के बाद शहर कांग्रेस की अनुसूचित जाति विभाग में भीड़ जुटाने वाला सशक्त अध्यक्ष मिला है। नवनियुक्त शहर अध्यक्ष वीरू झांझोट अपने नए दायित्व को बखूबी निभाने और अनुसूचित जाति व वंचित वर्ग को न्याय दिलाने में अपनी सार्थक सेवाएं देंगे, जो कांग्रेस की मजबूती के लिए महत्वपूर्ण होंगी। उक्त विचार पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने अनुसूचित जाति विभाग के नवागत शहर अध्यक्ष वीरू झांझोट के पदभार ग्रहण समारोह में बतौर मुख्य अतिथि व्यक्त किए। परशुराम जयंती की शुभकामनाएं। और बड़ा सौभाग्य की बात है कि आज हमारे बीच में वाल्मीकि समाज का एक गौरवशाली युवा शहर कांग्रेस अनुसूचित जाति वर्ग प्रकोष्ठ का अध्यक्ष बना है। मैं इसके लिए चिंटू भाई और उपस्थित सभी अतिथियों का आभारी हूँ। वाल्मीकि समाज वर्षों से हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े रहा है और शायद ही ऐसे कोई समाज हो जिन्होंने एक तरफा बिना शर्त के हमको जीवन में मदद करी हो, तो वाल्मीकि समाज में पहले नंबर पर आता है। तो उस ऋण को चुकाने की तो हमारा सामर्थ्य है नहीं, उस ऋण को तो हम जीवन भर नहीं चुका सकते हैं, लेकिन समय समय पर वाल्मीकि समाज को सम्मान मिलता है, शिष्टाचार मिलता रहे, उनको गौरव बढ़ता रहे। इसलिए कांग्रेस पार्टी ने पहले भी टिकट दिए हैं और इस बार वीरू भाई जैसे युवा साथी को आपके बीच अध्यक्ष बनाया है, ताकि वाल्मीकि समाज का प्रतिनिधित्व समाज में रहे, राजनीति में रहे। और आने वाले समय में वीरू भाई अपनी क्षमता के माध्यम से वाल्मीकि समाज के लोगों को एकत्रित करें। हमारे बहुत सारे लोग नगर निगम में नहीं आ पाते खुलकर, नौकरी के कारण, पारिवारिक परिस्थितियों के कारण, और भारतीय कर्मचारी समय समय में सबको परेशान करते हैं, ब्लैकमेल करते हैं। हम चाहते हैं कि एक बार अच्छा जोर लगा के हम नगर परिषद हमारी पहली बार हम वर्षों बाद बनाए, जिससे वाल्मीकि समाज का जो सम्मान सालों से रुका हुआ है, चाहे वो पक्की नौकरी हो, चाहे वो अनुकंपा के मामले हो, चाहे वो अटेंडेंस लगाने का मामला हो, चाहे महिलाओं को सुबह 4 बजे बुला के मेहनत कराने का मामला हो, जितनी मेहनत वाल्मीकि समाज की बहनें करती उतनी कोई नहीं करती। तो हम चाहते हैं कि वीरू भाई के नेतृत्व में सबको सम्मान और न्याय मिले। मैं अपनी ओर से विधानसभा टीम के सभी साथियों की ओर से स्वागत करना चाहूँगा। धन्यवाद। जय हिंद। तो एक बहुत बड़ा वर्ग है SC ST का, जिसके नाम से प्रदेश जाना जाता है, और उस विंग का अध्यक्ष यदि वीरू झांझोट बनता है तो उसमें दम खम होगा, कुछ ऐसा होगा उसमें कि कांग्रेस ने अपनी कसौटियों पे कस के देखा और वो खरा उतरा, तब वीरू झांझोट को हमने अध्यक्ष बनाया। मेरा अनुरोध है साथियों, जिस तरह चिंटू चौक से आप देख रहे हो कितनी गति के साथ चल रही है कांग्रेस, कितनी गति के साथ, ऐसा कोई दिन नहीं आता है जब कोई आंदोलन नहीं होता बीजेपी के खिलाफ। अखबारों में न्यूज़ देख लो, संघर्ष देख लो, कभी कलेक्टर का घेराव, कभी नगर निगम का, कभी कमिश्नर ऑफिस का घेराव। तो वो हम लोग चिंटू चौकसे के छोटे रूप में उस रूप को वीरू झांझोट में देखते हैं कि वीरू झांझोट भी उसी लक्ष्य कदम पे चलेगा, वही संघर्ष कांग्रेस के लिए करेगा। ऐसी आशा और विश्वास हम सबके मन में है। साथियों, मैं देख रहा हूँ आप लोग स्वागत में तो सब आ गए, और मन कहीं ना कहीं उड़ रहा है, अभी कहीं मैच चल रहा है, आज शादियाँ खूब सारी है, क्योंकि कांग्रेस के भवन में आ गए हो। तो इतना निवेदन जरूर करूंगा, आने वाला समय कांग्रेस का है और आपके मजबूत हाथों की जरूरत हमेशा कांग्रेस को रहेगी। और इन मजबूत हाथों से आप ये कोशिश करना कि कांग्रेस के झंडे को कभी नीचे झुकने मत देना। उसकी आन बान शान के लिए यदि जान जाती है कल, तो आज चली जाए, लेकिन उस तिरंगे की, उस कांग्रेस के झंडे का मान सम्मान रखना। आप सब की तरफ से वीरू झांझोट को मैं दिल की गहराइयों से बधाई देता हूँ। और वीरू हम सब का प्रतिनिधित्व करने वाला बन गया। वीरू एक वर्ग का नहीं, पूरे समाज का है। वाल्मीकि समाज तो साथ में रहेगा, अन्य दीगर समाज भी जो SC के हैं वो तुम्हारे साथ रहेंगे। हम लोग हर जगह उनके मुखिया को संदेश देंगे, और हर, जैसे बेरवा समाज चिंटू भाई के वहाँ रहता है 2 नंबर 5 नंबर, वहाँ आपकी बैठक आयोजित की जाएगी, वहाँ जाइए। भलाई समाज के भी अलग अलग मोहल्ले हैं,
भलाई समाज को देखो, अहिरवार जाटा समाज के मोहल्ले, इन मोहल्लों में जाके उन लोगों को अपने साथ पूरी तरीके से जोड़ने की कोशिश करना, तभी तुम्हारे पद की सार्थकता सिद्ध होगी कि वीरू को हमने बनाया। तो आज शेड्यूल कास्ट का एक बड़ा तबका फिर से कांग्रेस के झंडे के नीचे। एक बार पुनः बधाई, धन्यवाद, जय हिंद। श्री वर्मा ने झांझोट को बधाई देते हुए कहा कि अनुसूचित जाति वर्ग के हक और अधिकारों के लिए वीरू का नेतृत्व कांग्रेस को सशक्त व मजबूत बनाएगा। शहर कांग्रेस अध्यक्ष चिंटू चौकसी ने कहा कि वीरू झांझोट एक सशक्त वाले युवा और ओजस्वी नेता हैं। इनका नेतृत्व आगामी चुनावों में कांग्रेस को सत्ता तक पहुंचाने में सार्थक भूमिका निभाएगा। कांग्रेस कार्यालय गांधी भवन में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह के पूर्व राजवाड़ा पर लोक यात्रा देवी अहिल्याबाई की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के पश्चात एक प्रभावी जुलूस के रूप में अनुसूचित जाति विभाग के नवागढ़ शहर अध्यक्ष वीरू झांझोट ने पदभार ग्रहण करते हुए कहा कि वरिष्ठ नेताओं के आशीर्वाद से मुझे जो दायित्व मिला है उसकी गरिमा के अनुरूप कार्य कर मैं वंचित वर्ग के लिए उनके हक और अधिकारों के लिए सतत संघर्षरत रहूंगा। इस अवसर पर विधानसभा 3 के प्रभारी पिंटू जोशी, शहर कांग्रेस कार्यवाहक अध्यक्ष देवेंद्र सिंह यादव, राजेश चौक से अमन बजाज, शैलेश गर्गर, शिव घावरी, अनिल यादव, कैलाश पथरोड़ आदि ने अपने विचार व्यक्त किए। इस दौरान मुख्य रूप से मुकेश पुरी, प्रकाश महावर कोहली, आशीष लोट, राजकुमार जाधव, अखिल अत्ता, जीतू होलकर, शेख शाकिर, दानिश खान, गोपी जैन, अंकित जोशी, आतिक गोहर, अभिषेक करोसिया, अमन करोड़े, किशोर करोसिया, सचिन, अपू वर्मा आदि मौजूद थे। संचालन देवेंद्र सिंह यादव ने एवं आभार शेलू सेन ने माना। वंदे मातरम साथियों, अतीक आओ। और हमारे मध्य प्रदेश की आन बान शान, हमारे पार्टी के वरिष्ठतम नेता आदरणीय सज्जन सिंह वर्मा जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में आज हमारे पार्टी का फायर ब्रांड लीडर, एकदम डायनेमिक भाई वीरू झंझोट जी अपना पदभार ग्रहण कर रहे हैं। इसलिए बहुत बधाई दूंगा कि आप सज्जन सिंह वर्मा जी के नेतृत्व में आज अपना पदभार ग्रहण कर रहे हैं। मंच पर उपस्थित मेरे अंकल आदरणीय मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्मानित प्रवक्ता राजेश चौकसी जी, विधानसभा 3 के प्रभारी मेरे भाई पिंटू जोशी जी, हमारे शहर कांग्रेस के कोषाध्यक्ष भाई वीरू झंझोट जी को जो नई जिम्मेदारी मिली है उसके लिए बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। और आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है भैया, ओ भैया जो बात कर, मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि वीरू झंझोट जी के नेतृत्व में हमारा एससी प्रकोष्ठ सिर्फ प्रकोष्ठ बनकर काम नहीं करेगा, कांग्रेस का एक मजबूत संगठन, मजबूत सिपाही बनकर कांग्रेस को कैसे मजबूती प्रदान करता है उस तरह से काम करेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। वीरू भाई, मेरा आग्रह है कि जिस तरीके से हमने शहर की कार्यकारिणी बनाई, ब्लॉक अध्यक्ष बनाए, वार्ड अध्यक्ष बनाए, उसी तरह से आप भी 1 महीने के अंदर अंदर इन सब चीजों की तैयारी करो। और आपने जितने भी प्रकोष्ठ है उन सब के साथ चर्चा करके हमारा प्रयास है, और करेंगे ही, प्रयास क्या करें, करना ही है कि आपको अपनी कार्यकारिणी पीसीसी के दिशा निर्देश अनुसार ब्लॉक अध्यक्ष, वार्ड अध्यक्ष, ऐसे ही बूथ कमेटियों तक जाना है। ऐसे ही पिछड़ा वार्ड के प्रकोष्ठ, जितने भी हमारे प्रकोष्ठ हैं, अगर हमने ये हमारे मजबूत कर लिए तो मान के चलिए कि जिस दिन हम जिस बूथ पे जाएंगे, वार्ड में जाएंगे, तो 150 लोग निकल के आएंगे। खाली एक माला में पिरोने की आवश्यकता है। पिछले मुझे 7 महीने हो गए कांग्रेस का अध्यक्ष बने को। कांग्रेस तो वही है, सब कुछ वही है। आपको सिर्फ प्यार से, अपनेपन के साथ, विश्वास और ईमानदारी के साथ में हाथ बढ़ाने की आवश्यकता है। सब आपके साथ खड़े होने को तैयार है। तो आइए आज हम संकल्प लें कि हम सब मिलजुल कर एक मजबूत और सशक्त कांग्रेस का निर्माण करेंगे। आने वाले नगर निगम में कांग्रेस का कब्जा कैसे हो, कांग्रेस का तिरंगा नगर निगम पे कैसे फहराए, आने वाले मध्य प्रदेश के चुनाव, विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस पार्टी सरकार में कैसे आए, और 2029 के चुनाव में इस देश में कांग्रेस का राज कैसे आए, और कैसे हमारे इस देश के प्रधानमंत्री राहुल गांधी बने और हम
शानदार तरीके से उनको प्रधानमंत्री के रूप में काम करते देते। इसी संकल्प के साथ आज संकल्प लेते हैं कि हम सब मिलजुल कर एक मजबूत और सशक्त कांग्रेस बनाएंगे। उसी के साथ एक अखंड भारत और मजबूत भारत का निर्माण होगा। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस। हमारे नेता पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा जी इंदौर शहर की लड़ाकू विमान जो समय समय पर इंदौर शहर की आवाज़ उठाते हैं, आम जनता की आवाज़ उठाते हैं, ऐसे शहर अध्यक्ष भाई चिंटू चौकसे जी, मेरे भाई विधानसभा 3 के प्रभारी और सज्जन अंकल, मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि जो एससी मोर्चे का विभाग आप लोगों ने सबने वरिष्ठों ने मुझे बनाया है, इस विभाग को मैं पूर्ण जोर तरीके से पूरी ईमानदारी के साथ इसके अंदर ब्लॉक अध्यक्ष का भी गठन करूंगा और मंडल अध्यक्ष का भी गठन करूंगा और ब्लॉक अध्यक्ष का भी गठन करूंगा और बूथ अध्यक्ष का भी गठन करूंगा और इस जिम्मेदारी को पूरी ईमानदारी के साथ मैं निभाऊंगा। ये आपको सभी वरिष्ठ जनों को विश्वास दिलाता हूँ। आप लोगों ने मुझे बनाया है, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत सभी वरिष्ठों का धन्यवाद करता हूँ और आप लोग सभी यहाँ पर पधारे, दिल की गहराइयों से सब लोगों का आभार प्रकट करता हूँ।